हाय फ्रेंड्स, मैं आज लोगों के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। नाइट्रिक बनाने की विधि के लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है। मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत बेटर तरीका आप लोगों को समझ में आएगा। ट्रिक का नाम है सांस सोना है ना। सांस सोना है ना। किसकी सांस सोना है, किसकी सांस सोना नहीं है, किसकी सांस क्या है, इसके विषय में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सांस यानी सांद्र, स से सल्फ्यूरिक, सा से सांद्र, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, सो से सोडियम, ना से नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, है से हीट, ना से नाइट्रिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम नाइट्रेट के साथ हीट करते हैं मिला करके तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। देख लें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम नाइट्रेट के साथ हीट करने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। रिएक्शन देख लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, फिर सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NaNO3, हीट का फार्मूला गिव्स दैट नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3 प्लस NaHSO4। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 है प्लस NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। हम लोग का नाइट्रिक अम्ल बन के तैयार हो गया। ठीक है, देख लें फिर से। सांस सोना है ना, सा से सांद्र, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, सो से सोडियम, ना से नाइट्रेट, ऐसे हीट करते हैं। सोडियम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम नाइट्रेट के साथ हीट करने पर नाइट्रिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। इसके साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि सांस, यहाँ पर सांस सोना थे, यहाँ पर सांस को गाली दे रहे हैं। सांस कानी है, सांस कानी है, सा से सांद्र, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, कानी यानी KNO3, कानी यानी KNO3 है से हीट करते हैं, ना से सांस कानी है ना यानी नाइट्रिक अम्ल। अब एक्सप्लेनेशन रिएक्शन देख लीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक का फार्मूला है H2SO4, कानी का फार्मूला KNO3 है यानी हीट करते हैं, डेल्टा करते हैं, डेल्टा का निशान हो गया। दोनों को रिएक्ट कराने पर HNO3 बन के तैयार हो जाता है, प्लस इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन के तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि उपयोग कैसे करते हैं नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं अक्सीकारक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, उर्वरक के रूप में, उत्कृष्ट धातुओं के रूप को साफ करने में। ठीक, बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लें। बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है कि इस ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की ज़रूरत थी तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट ले करके पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, पूरा हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का ले लेगा, 7 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। फिर इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है ही हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इधर का ले लेगा ऑक्सीजन का, 5 1 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, चाहे तो इधर ले सकते हैं, चाहे तो इधर ले सकता है। इस प्रकार से ये ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 5 इसके पास खुद के हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया इस ऑक्सीजन का, 5 1 6 हो जाएगा, 2 ऊपर से ले लिया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ले नहीं रहा है, इसलिए एरो शो कर रहा है कि उपसंयोजक यौगिक है, ये डोनेट कर रहा है, ले नहीं रहा है। इस पार यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टिसिपेशन होगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ये डोनेट कर रहा है यानी ले नहीं रहा है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड, डोनेशन, सिंगल बॉन्ड। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे वैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी की सांस ऐसे ना हो। थैंक यू।